तो सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय माता महालक्ष्मी। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के भीतर, जी हाँ, मात्र अगले 24 घंटे के भीतर सोने के बर्तन में खाना खाओगे। जी हाँ, और सोने के लोटे से पानी पियोगे। इतना खास समय का निर्माण आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। मैं जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिंदगी में आज पैसों की कमी आप महसूस कर रहे हैं, वही जिंदगी आने वाले समय में इतनी बदल सकती है कि आपके घर में सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका हर बर्तन सोने चांदी का होगा। क्योंकि आज का यह संकेत आपके लिए कोई साधारण नहीं है। आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए कोई नॉर्मल नहीं है। थंबनेल में लिखा है सोने की थाली में खाना खाओगे, चमकेगी नसीब। जी हाँ, अगले 24 घंटे के भीतर आपका नसीब चमक सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको झूठ बता रहा हूँ, नहीं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अनेक संकेत मिलते हैं, उनके कुछ अर्थ भी होते हैं। जैसे कि सोना चांदी, समृद्धि, मान सम्मान, राजा जैसी जिंदगी, सुख और धन की विस्तार का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर पिछले कुछ समय से मान लीजिए आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा था, पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था, या बार बार कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती थी, तो अब परिस्थिति बदलने का संकेत बन सकता है। बहुत बड़ी घटना आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। और सबसे खास बात, इस परिवर्तन में गुरु, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव बेहतर भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी ज़िंदगी किसी भी कीमत में बदल सकती है और तुम्हें पैसों का ढेर मिल सकता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड के संकेत प्रबल है और अब आप लोग मालामाल होने वाले हो। गुरु ग्रह हो या शुक्र ग्रह या सूर्य ग्रह, सभी ग्रह आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आपको खुशियां मिलेंगी। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी और शनिदेव महाराज, साथ ही साथ माता महालक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। माता सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, और प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। तब जाकर आपके लिए इतने खास समय का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को ज्ञान, विस्तार, धन और सौभाग्य का कारक मानी जाती हैं। जब गुरु की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति के जीवन में नए नए अवसरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। वहीं शुक्र ग्रह सुख सुविधा, ऐश्वर्य, आकर्षण और भौतिक समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। और सूर्य देवता है, आत्मविश्वास, प्रति सम्मान भी देता है और नेतृत्व की शक्ति भी देती है। जब इन ग्रहों के संकेत आपकी कुंडली में सकारात्मक दिशा बनाते हैं तो व्यक्ति को अचानक ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस भी मिल सकता है। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नया ग्राहक या नया अवसर भी आ सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए इनकम बढ़ने या पद में सुधार के संकेत भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह अवसर दिखाते हैं, मेहनत उस अवसर को परिणाम में बदलती है। जो संकेत इसमें हनुमान जी, माता महालक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी आपको दे रहे हैं, ये जीवन में खुशियां आने का संकेत है। जी हाँ, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि सोने के बर्तन में खाना खाओगे, इतना ज़्यादा धन संपत्ति आपके पास आने वाला है। बिल्कुल राजसी यानी कि राजा जैसी जिंदगी आपकी हो जाएंगी। धन और किस्मत का संकेत है। जी हाँ, अब जरा अपने जीवन से जिसे जोड़ कर देखिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि पैसा कमाने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक कोई खर्चा सामने आ गया? क्या आपने किसी को पैसा दिया और वह लंबे समय से वापस आया ही नहीं? क्या कई काम बनते बनते रुक गया? या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी कोई मेहनत मुकाबले आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? अगर हाँ, तो आने वाला समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। धन का अर्थ है अवसर, स्थिरता, सम्मान और परिवार में सुख शांति। जी हाँ, कभी कभी भाग्य एक साथ करोड़ों रुपये नहीं देता, बल्कि पहले एक छोटा रास्ता खोलता है। वही छोटा अवसर आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है और आपको करोड़ों का धन दौलत खुशियां दे सकता है। तो किसी भी अवसर को जो भगवान आपको देना चाहते हैं उसे छोटा ना समझें,
बल्कि सच्चे दिल से एक्सेप्ट करें और सोचें कि मेरी मेहनत का फल है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है। दोस्तों, अगर किसी रिश्ते को आपको बार बार समझाना पड़ रहा है, किसी रिश्ते में बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, या मान लीजिए कोई आपको बार बार धोखा दे रही है, आप उसे बच्चे समझकर या फिर आप उसे मासूम समझकर माफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे रिश्तों से दूरियां बना लें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको दूर होना ही है। इससे अच्छा पहले ही दूर हो जाएं। जो आपके लिए सही नहीं है उसके साथ रहना बिल्कुल समय की बर्बादी है। और याद रखिएगा, भगवान जिसके साथ जितना साथ लिखा होगा उतना ही रहेंगे। जब तक साथ थे बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़िए, क्योंकि आगे का फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कोशिश कीजिए ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, और जो भी आपको छोटा अवसर मिले या बड़ा अवसर, उसे आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। शनि और राहु का संदेश ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जहाँ गुरु और शुक्र समृद्धि की संभावना दिखाई देती है ना, वहीं शनि आपको अनुशासन सिखाता है। शनि का संदेश एकदम क्लियर होता है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता मत चुनिए, अन्यथा इन फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो सकती है। राहु भी व्यक्ति को अचानक बड़ी इच्छाएं दे सकता है, इसलिए इस समय बिना सोचे समझे बड़ा निवेश, कर्ज या किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचना समझदारी होगी। अगर कोई अवसर सामने आता है तो पहले उसकी पूरी जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए, क्योंकि असली कीमत वही है जिसमें पैसा आए भी और टिके भी। और यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने खर्च, बचत और मेहनत तीनों पर आपको अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। समय बदल रहा है, भाग्य भी बदलेगा। और दोस्तों, बहुत बड़ी प्रबल संकेत मिल रही है कि तुम्हारा किस्मत अब चमकेंगी और तुम्हारे पास वह सारी खुशियाँ आएंगी जिसका आप असल हकदार हो। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इस उपाय को। जी हाँ, गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री विष्णु जी या फिर मान लीजिए अपने आराध्य देव का स्मरण आपको करनी है। साथ ही साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार पीले रंग की वस्तु का भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी जरूर करें। और हाँ, शुक्रवार के दिन में घर में साफ सफाई रखें, विशेषकर पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। याद रखिए, उपाय का उद्देश्य केवल धन मांगना बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य है सकारात्मक सोच, अनुशासन और अच्छे कर्मों का मजबूत करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देवी देवताओं को इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी संघर्ष से गुजर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। नहीं, कभी कभी किस्मत बदलने से पहले इंसान की परीक्षा होती है। कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर करते हैं ताकि आपको आपके काम में डिस्ट्रैक्शन ना हो, काम में कोई रोक ना आए। और कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस लाते हैं ताकि आपको उसकी मदद की ज़रूरत हो और आपको वह मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपको काम करने में मन लगे, इसलिए जो भी होता है होने दीजिए। आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। आज मिट्टी की थाली हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन कल उसी मेहनत के कारण आपके घर में सुख, सम्मान, समृद्धि की चमक हो सकती है और आप सोने के बर्तन में खाओगे। इसलिए निराश मत होइए। आज को दुख देखकर कल का भविष्य के बारे में मत सोचिए। कल आपके लिए बेस्ट बेहतरीन भी हो सकता है। ग्रह के संकेतों को समझिए, मेहनत जारी रखिए और सही अवसर आने पर कदम उठाइए, क्योंकि चमकती हुई किस्मत सिर्फ इंतजार करवाने की नहीं, सही समय पर मेहनत करने वालों की होती है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद हुई हो या फिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरी किस्मत चमक रही है, भगवान मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे सारे कार्य बनेंगे और बहुत ही जल्द मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मेरा बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इतना अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद आपको मन से मन में ही भगवान से विनती करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद आपके सारे कार्य बन जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आगे की भविष्यवाणी को सबसे ज़्यादा कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़े हुए काम के लिए समय अनुकूल बताया गया है।
कोई वास्तविक फैसला करने से पहले दस्तावेज, कीमत और कानूनी स्थिति जरूर जांचें। घर में अच्छा और सकारात्मक माहौल रहेगा। अपने जीवन शैली और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश आप करेंगे। साथ ही साथ रुका हुआ पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए किए गए ये प्रयास सफल रहे हो सकते हैं। इससे आर्थिक दबाव कम होगा और दूसरी योजनाओं पर ध्यान भी देना आसान रहेगा। आज समय का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होगा। सही समय पर किया गया प्रयास ही अच्छे नतीजे देते हैं। बच्चों से जुड़े किसी खास काम में अभी मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा भी हावी हो सकती है। धैर्य रखें और तुरंत नतीजे की उम्मीद न करें। धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। किसी काम में देरी होने पर उसका तरीका बदलने से पहले कारण समझें तथा नेटवर्किंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। कारोबार से संबंधित कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसमें विशेष सफलता मिलने की उम्मीद है। जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी रखें। फिलहाल बिजनेस विस्तार की योजनाओं को थोड़ा रोकना बेहतर रहेगा। पहले मौजूदा अवसर और सरकारी काम को सही तरीके से पूरा करें। संपर्क मजबूत रखने से आगे भी आपको फायदा मिल सकती है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आपसे सहयोग से घर की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर संभालने से तनाव कम हो सकता है। फैसले में दोनों की सहमति बनी रहेंगी। ज़्यादा व्यवस्था और काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ समय मेडिटेशन, पढ़ने या दूसरे शांत गतिविधि में बिताना मन को राहत दे सकता है। काम के बीच छोटे ब्रेक लें, नींद और आराम जरूर करें। दोस्तों, आज कोई निजी इच्छा पूरी होने या पसंद की चीज़ मिलने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है। अपनी पसंद की किसी गतिविधि के लिए समय निकाल पाएंगे। मन इस बात को लेकर साफ रहेगा कि आपको वास्तव में क्या अच्छा लगता है। खुद के लिए कोई छोटी चीज़ खरीदने या अपनी मेहनत पर खुद को छोटा रिकॉर्ड देने का मन भी हो सकती है। अपनी उपलब्धि का श्रेय लेने में झिझक ना करें। खुशी का आनंद लें, लेकिन खर्च और दूसरी जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखिएगा। क्रिएटिविटी काम देखकर आपको अपनी क्षमता पर गर्व महसूस हो सकता है। कलाकार, लेखन और डिजाइनर के लिए काम में उत्साह बढ़ सकता है। प्रेजेंटेशन का तरीका लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। अपने काम की सही फीस या कीमत तय करने की बहुत ज़रूरत आपको महसूस हो सकती है। किसी पुराने क्लाइंट से सकारात्मक फीडबैक मिलने की संभावना है। अब तय किए गए अच्छे कामों और उपलब्धियों का रिकॉर्ड बनाकर रखना आगे उपयोगी साबित होगा। अपनी मेहनत का सही मूल्य समझना आपके लिए जरूरी होगा। रिश्ते में अपनी पार्टनर की इच्छाओं को समझने का अच्छा समय है। कपल साथ में पसंद खाना, फिल्म या कोई मनोरंजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। छोटी खुशी रिश्ते में बड़ा अपनापन ला सकती है। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से कोई अच्छा सरप्राइज भी मिल सकती है। केवल सामने वाले से उम्मीद रखने के बजाय अपनी पसंद और जरूरत से भी साफ बताएं। प्यार में खुशी दोनों तरफ से सजा करने पर रिश्ते बेहतर रहेगा। पसंद का खाना खाएं, लेकिन मात्रा का भी ध्यान रखें। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें और दिन में थोड़ी हल्की शारीरिक गतिविधि रखें। अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए समय निकालना मानसिक रूप से अच्छा महसूस करा सकता है। भोजन और आराम में संतुलन भी आपको बनाए रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा। रोज के कामों से हटकर कुछ समय शांत होकर अपनी योजनाओं और उलझनों पर विचार करें। इससे कई बिखरे काम व्यवस्थित करने का रास्ता मिल सकता है। अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय करना उपयोगी रहेगा। लगातार काम के बीच थोड़ा मानसिक आराम भी आपके लिए जरूरी होगा। दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा मदद की उम्मीद ना करें। परिस्थिति के मुताबिक अपने व्यवहार में बदलाव करना संबंधों को बेहतर बना सकता है। अपनी जिद के कारण भाइयों से विवाद हो सकता है। बात बढ़ने से पहले शांत होकर समाधान निकालें। आपकी बातचीत और समझदारी से समस्या संभल भी सकती है। रिश्ते में जितने से ज़्यादा जरूरी तालमेल बनाए रखना होता है। अपने मुख्य काम के साथ मार्केटिंग और संपर्क मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। क्लाइंट के साथ बातचीत में धैर्य और अच्छा व्यवहार रखें। गुस्से से महत्वपूर्ण कारोबारी संबंध खराब भी हो सकती है। पुराने और नए दोनों ग्राहकों से नियमित संपर्क बनाए रखें। आर्थिक स्थिति अच्छे होने पर भी गैर जरूरी जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच सुखद और अच्छा रिश्ता रहेगा। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे। युवाओं को प्रेम संबंधों में सीमाओं और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। भावनाओं में आकर ऐसा फैसला बिल्कुल भी ना लें जो
आगे परेशानी दे। मौसम और मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है। पर्याप्त पानी पिएं और बहुत ज़्यादा गर्मी में लंबे समय तक रहने से बचें। थकान महसूस हो तो आराम करें। चक्कर, कमजोरी या दूसरी परेशानी बढ़े तो मेडिकल की सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आज किसी फैसले को लेकर जरूरत से ज़्यादा बंद रास्ते दिखाई दे सकते हैं। वास्तविक समस्या छोटी होगी लेकिन मन में उससे बड़ा महसूस करा सकता है। लेकिन अगर आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याओं का हल मिल जाएगी, लेकिन याद रखिएगा आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है। शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकावट परेशानी कर सकती है। लगातार फैसले लेते रहने से मन भारी हो सकती है। कमरे में रोशनी और आसपास का माहौल आरामदायक रखें। कुछ मिनट आंख बंद करके शांत बैठें। गैर जरूरी सूचनाओं और लगातार स्क्रीन से थोड़ी दूरी आपको रखनी चाहिए। लकी रंग है आज आपका ग्रे और लकी नंबर है 473। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।